लास्ट सेशन में हम देख रहे थे कि प्रभुपाद जी ने अपना खुद का प्रिंटिंग मशीन परचेज किया था। तो जो मैनेजर था, जो उन मशीन्स को बेचना चाहता था, उनके वो मशीन्स किसी भी काम की नहीं थी। तो पहले तो उसने एक मशीन का प्राइस बताया था $250। लेकिन फिर बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ प्राइस कम हो सकता है। तो फिर उन्होंने दूसरी मशीन भी दिखाई। तो फिर प्रभुपाद जी ने उनको प्राइस कोट किया कि चलिए आप ये दोनों मशीन दे दीजिए $250 में। तो क्योंकि वो मशीन उनके किसी भी काम की नहीं थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को दे दी थी। तो अब प्रभुपाद जी के पास में उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था, प्रिंटिंग मशीन थी। नहीं तो आप देखेंगे प्रिंटिंग के लिए भी बहुत लक्ष्मी खर्च करनी होती है, पर खुद की ही अगर मशीन है तो फिर जितना चाहो उतना काम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहीं से हम आगे करेंगे, आगे देखेंगे। हमने आगे ये भी देखा था कि हयग्रीव और राय रामा, इन्होंने ये ऑलरेडी प्रोफेशनल राइटर्स और टीचर रहे थे। तो इन्होंने बहुत जल्दी बैक टू गॉड हेड मैगजीन का फर्स्ट इशू पब्लिश कर कंपाइल कर दिया था, और अब वो प्रिंटिंग करने के लिए रेडी था। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अब रात का समय था, और उस दिन संडे की बात है। उस दिन पब्लिक कीर्तन या कथा नहीं हुई थी। प्रभुपाद जी अपने रूम में ही थे, और वे श्रीमद् भागवतम के ट्रांसलेशन में बिजी थे, उस पर वर्क कर रहे थे। और नीचे यहाँ पर जो इन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन कंपाइल की थी, उसका प्रिंटिंग का काम चल रहा था, और ये काफी घंटों तक चला था। राय रामा ने स्टेंसिल्स टाइप कर रहे थे। स्टेंसिल का मतलब होता है, कैसे समझाएं। जैसे स्टेंसिल का मतलब होता है कि उसमें एक बोर्ड टाइप होता है, वो उस पे अल्फाबेट छपे हुए होते हैं। तो आप उसको जब अपने पेपर पे रखते हैं, तो आप उसके थ्रू बहुत ही परफेक्ट वे में अल्फाबेट्स वगैरह लिख सकते हैं। तो वो होता है स्टेंसिल। तो है ना, यही बात बताई जा रही है कि जो राय रामा है, उन्होंने स्टेंसिल्स टाइप किए थे, और प्रिंटिंग के थ्रू, मतलब जब प्रिंटिंग चल रहा था, तो बस वो वहां पर मशीन पर ही बहुत नर्वसली खड़े थे। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि कोई आपको सेवा दी गई हो और वो पहली बार आपका हो, तो आप थोड़ा नर्वस होते हैं? कोई सी भी सर्विस हो सकती है वो। तो यहाँ पर इनका पहले टाइम पहली बार ही था कि इस तरह से, हालांकि प्रिंटिंग वगैरह उनको आती ही होगी। तो क्योंकि अब यहाँ पर प्रभुपाद जी की ये सेवा थी और पहली बार इस तरह से वे कर रहे थे, तो वो बहुत नर्वस थे, और सारे टाइम वहां पर खड़े ही थे मशीन के पास में। बार बार में चेक कर रहे थे कि प्रिंटिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी आ रही है कि नहीं, हर एक पेज अच्छे से चेक करना। और मतलब इस तरह से देख रहे थे ध्यान से कि हाँ ये ठीक हो रहा है कि नहीं। और हर मैगजीन का जो पेज है उसको स्टेपल करना। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। और इसमें देखेंगे प्रिंटिंग मशीन जो होती है, इट इज सिमिलर टू प्रिंटर। तो उसमें इंक वगैरह लगानी होती है। जैसे प्रिंटर मैंने यूज नहीं किया, पर एक बार मेरे दिमाग में आया था कि प्रिंटर ले लेते हैं, काम की चीज़ है। तो उस पर मैंने थोड़ा सर्च किया था कि कैसे क्या उसको काम में लेना होता है, ये वो। तो फिर बाद में मुझे मालूम चला कि इतना कुछ मेरे काम नहीं आएगा, तो रहने देते हैं। तो हाँ, उसमें इंक वगैरह, शीट्स वगैरह। आजकल तो डिजिटल प्रिंटर भी आ गए कि आप लैपटॉप से ही कुछ भी आप फोटो प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, तो लैपटॉप के थ्रू ही आप उसमें जो इमेज है वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर कर
प्रिंटर के थ्रू निकल सकती है। बहुत इजी काम हो गया आजकल, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा हार्ड था। अगर आपको याद हो तो आपको याद ही होगा, स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो होता था उसमें आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस होते थे। तो उसमें आप देखेंगे, प्रिंट उसमें मतलब इस तरह से बताया जाता था कि आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर आउटपुट होता है, कीबोर्ड आउटपुट होता है, तो उसमें प्रिंटर्स के भी कितने अलग अलग बहुत सारे नाम हुआ करते थे। याद होगा आपको, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें इस तरह से होता था। तो उसमें डिटेल में अगर आप उसको पढ़े तो उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती थी कि वो प्रिंटर कैसे क्या काम में आता है, कैसे उससे प्रिंटिंग होती है, ये सब। तो यहाँ पर भी इस तरह से वो सारी चीज़ें कर रहे थे। अब उन्होंने जो स्टेंसिल वहाँ पर किया था सेट, तो वह 100 कॉपीज तक रहा था। और 100 कॉपीज के बाद में, देखिए क्या बताया जा रहा है, and 100 copies of each of the 28 pages and the front and back covers were now lined up along two of the unvarnished benches Raphael had made that summer। हाँ, तो इसी तरह से मतलब किस तरह से प्रिंटिंग हो गई ये बताया जा रहा है। कुछ जो डिवोटीज थे वो मैगजीन को कलेक्ट करके स्टेपल वगैरह कर रहे थे साथ में, मतलब एक साथ लाकर उनको साथ में असेंबल करके स्टेपलिंग वगैरह करना। और इस तरह से आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे जो पेजेस हैं वो सेट करना, कि कौन से पेज के बाद कौन सा पेज आएगा, नीचे कौन सा पेज आएगा, ऊपर कौन सा पेज आएगा। तो इस तरह से अच्छे से सारे पेजेस को असेंबल करके, इकट्ठा करके सब कुछ वो स्टैपलिंग वगैरह कर रहे थे। तो ये सारी बातें बताई जा रही है। हायरग्रीव जो कभी भी ऐसी मीनियल ड्यूटीज में उन्होंने कभी भी वॉलेंटियर नहीं किया था, वे भी इस तरह से, मीनियल मतलब ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, वे भी इस तरह से ऊपर जाना नीचे आना बार बार में जो भी ज़रूरत है, तो वो उसमें लगे हुए थे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था प्रभुपाद जी का। और इस तरह से आप देख रहे हैं ना, पहले तो प्रभुपाद जी पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले प्रभुपाद जी सारी चीजें हैंडल करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शिष्यों को दी थी, और सभी बहुत उत्साह के साथ में इस सेवा को कर रहे थे। अब अचानक से साइड वाला जो गेट है वो खुलता है, और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी वहां पर उनको खड़े खड़े देख रहे थे। मतलब उनको मालूम नहीं चला, सब बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्ब थे इस मैगजीन की सेवा करने में, जो भी था प्रिंटिंग वगैरह। तो, तो प्रभुपाद जी वहां आ गए थे, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी वहां पर देख रहे थे उन्हें। तो प्रभुपाद जी ने, मतलब आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप हल्का सा गेट खोलेंगे और देखेंगे अंदर क्या हो रहा है, तो उस तरह से प्रभुपाद जी ने देखा, और फिर पूरा का पूरा गेट खोलकर वे अंदर आए। कभी भी प्रभुपाद जी इस तरह से नहीं आए थे नीचे, वो भी रात के समय, लेकिन उस दिन प्रभुपाद जी इस तरह से आए। और सभी के सभी जो शिष्य थे उनको एक अजीब सा इमोशन फील हुआ उस समय, मतलब बहुत ही अच्छा वाला इमोशन, एंड दे फेल्ट लव फॉर हिम, कि प्रभुपाद जी कितना मतलब अफेक्शनेट है। इस तरह से कभी वे नीचे नहीं आए रात के समय, पर यहाँ पर हमें देखने के लिए आए हैं कि कैसा क्या काम चल रहा है। तो तुरंत जैसे प्रभुपाद जी आए तो सब ने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया नीचे, सब जमीन पर लेट गए, प्रणाम किया उन्होंने प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं, आप सबको इस तरह से उठाते हुए
क्योंकि अभी भी सब इस तरह से प्रणाम कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं नहीं, आप जो काम कर रहे हैं बस उसको करते रहिए, इस तरह से। तो सब जब खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि वे प्रभुपाद जी के साथ, मतलब प्रभुपाद जी भी वहां पर खड़े थे। तो अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि जब आप सोचिए ना, गुरु महाराज, ऐसी स्थिति में आप रहिए, गुरु महाराज आपके सामने है, तो आप गुरु महाराज को अटेंशन उस समय देंगे ना, क्योंकि गुरु महाराज वहां पर उपस्थित है। लेकिन हाँ, उनको इस तरह से समझ नहीं आ रहा था सब, क्योंकि एकदम से प्रभुपाद जी आ गए, तो सब थोड़ा नर्वस हो गए थे। पर डेफिनेटली प्रभुपाद जी आए क्यों थे, यही देखने के लिए कि ये जो भी मैगजीन का काम है इनका कैसा क्या चल रहा है। तो बाद में फिर सब अपना जो भी काम वो कर रहे थे, उसको उन्होंने उन्होंने कंटिन्यू किया, शांति से और अच्छे तरह से। तो प्रभुपाद जी ने फिर जो भी उन्होंने पेजेस वगैरह असेंबल किए थे, इकट्ठे किए हुए थे, तो प्रभुपाद जी उनको देखने लग गए। अपने हाथों से उन्होंने किस तरह से उठाए, जो भी वहां पर पेजेस थे, शॉल पहना हुआ था प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने पेजेस उठाए और देख रहे थे सारी चीजें, कि कैसे क्या उन्होंने किया है, प्रिंटिंग वगैरह ठीक है कि नहीं, कैसा क्या है। फिर बाद में उन्होंने कहा, इस्कॉन प्रेस। तो आप देख रहे हैं ना, उसी समय जो इस्कॉन था, इट वाज डेवलपिंग। और कितनी, मतलब ये सुंदर बात है ना, प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया, पर उसके बाद में भी इस्कॉन में सभी जो भक्त हैं, दे आर सर्विंग द मिशन ऑफ प्रभुपाद। ये मैंने सुना था, कहीं पर बताया गया था, कहीं पर मतलब इस्कॉन में कोई लेक्चर हुआ था, उसमें बताया गया था कि अक्सर क्या होता है, जब गुरु महाराज हैं उनका जब तिरोभाव हो जाता है, तो जो शिष्य होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, इररेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि अब गुरु महाराज तो है नहीं। लेकिन आप देखेंगे अभी भी इस्कॉन में कितना सिस्टमैटिकली सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद जी का जो मिशन है, डिवोटीज आर सर्विंग इट वेरी वेरी नाइसली। हाँ, कुछ काफी, मतलब कुछ चीजें अप एंड डाउन हो सकती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कलयुग का टाइम है। बट स्टिल ये कितनी सुंदर बात है ना, कि प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो अभी भी सर्व किया जा रहा है। जो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये जो प्रचार कार्य है ये ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, जो लोग हैं वे भक्ति करें, तो ये सब कुछ प्रभुपाद जी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस तरह से हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने खुद ने इस तरह से बताया था कि जो इस्कॉन है वो 10,000 साल तक चलेगा, इसी तरह से। 10,000 साल, 100 साल भी आजकल कोई नहीं जीता है, बट यस इट्स लाइक दैट। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी वॉज वेरी हैप्पी कि इस तरह से जो मैगजीन है वो पूरी हो गई थी। जगन्नाथ जो हैं उन्होंने मैगजीन का कवर डिजाइन किया था, जिस पर उन्होंने भगवान राधा कृष्ण का ड्राइंग बनाया था, जो कि वहाँ जो स्टोर फ्रंट में भगवान राधा कृष्ण का जो फोटो था, पेंटिंग था, उसी से ही मिलता जुलता था जो उन्होंने कवर बनाया। और वो एक सिंपल सी ड्राइंग थी, जिसे मुझे कृष्णा बुक के ये जो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने की होगी, डेफिनेटली की होगी, क्या की है, ये फोटो मुझे बहुत सुंदर लग रही है। आप देख पा रहे होंगे, बस मेरा मन करता है कि मैं देखते रहूं, कितनी सुंदर कितनी क्यूट लग रहे हैं इसमें भगवान, श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण। तो बस मेरा मन करता है मैं ये फोटो देखते रहूं, बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा। श्रीमती राधा रानी इज वेयरिंग ब्लू, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्लू कलर के हैं, तो वो हमेशा श्रीमती राधा रानी का फेवरेट कलर इस वजह से ब्लू है, अगर आपको मालूम होना चाहिए। और तो बहुत सुंदर फोटो है। तो हाँ, इन्होंने इस तरह से आर्टिकल का जो फ्रंट पेज का जो फोटो था
वो उन्होंने डिजाइन किया था, और वो बहुत सिंपल सी कुछ ड्राइंग थी भगवान की। पहला जो पेज था वो प्रभुपाद जी का जो मोटिव है, क्या, जो पहले से रहा है, बैक टू गॉड हेड का, वो क्या था? गॉड हेड इज लाइट, निसाइंस इज डार्कनेस। कि भगवान जो है वे प्रकाश है, और जो माया है वह अंधकार है। तो यही फर्स्ट पेज जैसे ही ओपन करते हैं तो ये बोल्ड लेटर्स में ये लाइन लिखी हुई थी। और जहां पर भगवान है वहां पर अंधकार, माया का अंधकार नहीं हो सकता है। और उसी सेम पेज पर हयग्रीव ने क्या किया है, देखिए क्या बताया जा रहा है। एंड ऑन द सेम पेज हयग्रीव हैड नॉट बीन एबल टू रेजिस्ट गिविंग अ कोटेशन फ्रॉम विलियम ब्लेक। तो हयग्रीव उसी पेज पर एक कोट देना चाहते थे जो किसी व्यक्ति के द्वारा था, विलियम ब्लेक। प्रभुपाद जी से उन्होंने पूछा था और प्रभुपाद जी ने उस कोट को अप्रूव किया था। क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी से ही रिलेटेड था। देखिए क्या है, भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकाश में है, उन बद्ध आत्माओं के लिए जो कि अंधकार में है। तो बेसिकली इसी तरह का ये कुछ लाइन है। बट डज अ ह्यूमन फॉर्म डिस्प्ले टू दोज हु ड्वेल इन realms ऑफ डे। तो ठीक है, ये जो कोट है ये ब्लेक, वाइट मैन और जीसस क्राइस्ट के विषय में है। लेकिन बल किस बात पर दिया जा रहा है? इस विज्ञान के विषय में इस लाइन से समझाया जा रहा है। कौन सा विज्ञान? कि भगवान की भक्ति का विज्ञान। कि जो प्रभुपाद जी है स्वामी भक्ति वेदांत, वे अमेरिका आए, और उनका जो मैसेज है वो बहुत सिंपल है। क्या? भगवान के नामों का जप किया जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए इससे रिलेटेड बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल रात को मुझे थोड़ी अचानक से नींद खुल गई थी, और काफी समय तक नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा टाइम खराब करने से अच्छा थोड़ा लेक्चर सुन लिया जाए। तो मैं महाराज का लेक्चर सुन रही थी। अभी जर्मनी में महाराज का रिट्रीट चल रहा है, तो वो यूट्यूब पर लाइव हो रहा है फॉर्चुनेटली। तो उसमें महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे थे। प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के संग में ही थे उस समय महाराज। तो महाराज को भी मालूम था चैंटिंग करना है, प्रभुपाद जी यही बताते थे। तो जब वे चैंटिंग करते थे, चैंटिंग उन्होंने काफी टाइम तक किया, बट जो रिजल्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन वो अपने जीवन में चाहते थे उसको वे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। तो इसका कारण उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि इसका कारण क्या है। तो बाद में उन्हें मालूम चला कि बेसिकली एक और क्वेश्चन उन्होंने प्रभुपाद जी से किया था, जो मैत्रेय मुनि से भी किया गया श्रीमद् भागवतम में, कि जो जीवात्मा है वह भगवान का अंश है। इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जीवात्मा भगवान का अंश है, और वह भगवान की तरह ही सच्चिदानंद स्वरूप है उसका भी। तो भगवान का अंश होने के बावजूद भी क्यों उसको इतना सफर करना होता है? क्यों इतना सफर कर रहा है वो यहाँ पर? और महाराज बता रहे थे बहुत ही चैलेंजिंग वे में उन्होंने प्रभुपाद जी से ये क्वेश्चन किया था कि भाई हम, आप बता रहे हैं हम भगवान के अंश हैं, और हम, हमारा क्या स्वरूप है, तो फिर हम यहाँ पर इस तरह से सफर क्यों कर रहे हैं? और ये सेम जो सवाल था ये मैत्रेय मुनि से भी किया गया श्रीमद् भागवतम में, और ये सेम सवाल महाराज का भी था प्रभुपाद जी से। और वास्तविक मतलब सच में ये था, ऐसा नहीं था श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन कर रहे हैं।
क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ के ये क्वेश्चन होता तो आंसर तो श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय मुनि दे ही रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात मैत्रेय मुनि बता रहे हैं, जो आप सब हम सब को पता है, पता नहीं पता है कि नहीं पर सुनते तो हैं, कि भगवान के नामों का जप, भगवान की कथा का कीर्तन और श्रवण, सिर्फ इसको करने मात्र से व्यक्ति सारी सफरिंग, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकता है। सोचिए कितना इजी है। भगवान की कथा को सुनने से, भगवान के नामों का कीर्तन करने से, भगवान की कथा का कीर्तन करने से सारी दुविधा, सारी पीड़ा से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो कभी भी ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए। आज ही से आप ये टू डू लिस्ट बना लीजिए। चैंटिंग आप सब करते ही हैं। इससे रिलेटेड भी अभी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो महाराज ने बताई थी। सेकंड लिस्ट में क्या आना चाहिए? आप श्रवण कर रहे हैं कथाओं का, और थर्ड एक और ऐड कर लीजिए कि आप जो श्रवण कर रहे हैं उसको आप उसका कीर्तन भी करें, आप उसको बोले भी। और एक और इसमें चीज मैं बताऊं, अगर आपको कोई मिले नहीं ना, कोई आपको मिल नहीं रहा है, जैसे ये चीज मैंने ट्राई की थी, पता नहीं किसी को बताना नहीं चाहिए पर मैं बता रही हूँ। मैं हेडफोन्स लगाकर गई थी मैं फूल लेने के लिए। तो हेडफोन पर कोई भी नहीं था, ना किसी से कॉल किया था मैंने ना कुछ और, बट आई वॉज प्रिटेंडिंग लाइक कि कोई कॉल पर है। और मैंने जो महाराज की राम कथा सुनी थी महाराज से, जो राम कथा महाराज ने बोली थी, तो उसका जो पास टाइम था वो मैं बस अपने आप से ही बोले जा रही थी, एज इफ कोई कॉल पर कनेक्टेड है, पर मैं उसको बोल रही थी एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। कोई था नहीं कॉल पर फिर भी मैं इस तरह से बोल रही थी। अब आप समझिए क्या पागलपन है। बट इस तरह से प्रभुपाद जी के गुरु महाराज स्वयं बता रहे हैं कि अगर कोई भी नहीं है तो दीवारों को कथा सुनाओ। इस बात को समझिए, हमें कथा भगवान की बोलनी है क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और कोई ना कोई तो व्यक्ति भगवान भेज ही देंगे अगर आप बोलना चाहते हैं तो। और अगर कोई है नहीं तो आप अपने आप ही बोलते रहिए। और ये भागवतम का श्लोक है कि नहीं, कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के कीर्तन में ही, गायन में ही लगे रहते हैं। और अगर कोई उनको मिलता नहीं है तो वो खुद ही कीर्तन करते रहते हैं। तो ये तो भागवतम से अलग नहीं है ये श्लोक, हम भगवान भागवतम का श्लोक ही फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बैक टू टॉपिक, जो मेन चीज थी, जब महाराज ने इस तरह से कहा कि चैंटिंग मैं कर रहा हूं पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो तो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो क्या बात है, ये मेथड ठीक नहीं है या ये मेरे लिए ठीक, या ये मेरे लिए नहीं है? मेथड तो ठीक है, आप बता रहे हैं तो ठीक ही है, पर क्या ये मेरे लिए, मतलब मुझ पर ये अप्लाई नहीं कर रहा है, या क्या बात है? तो प्रभुपाद जी ने बताया था कि आप कुछ भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको आप किस इंटेंशन से, किस इंटेंसिटी से कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा इस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो महाराज बता रहे थे कि उसी दिन के बाद से अपने जप को महाराज किस तरह से अच्छी तरह से कर सकते हैं, सिर्फ इसी के विषय में, सिर्फ ही नहीं, मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसके विषय में नोट्स बनाते हैं, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी इसमें लगाते हैं महाराज। काफी साल हो गए अब, कि कैसे वे बहुत अच्छे से अपना जप कर सकते हैं, क्योंकि ये जप ही हमें परफेक्शन देगा। एक और बहुत सुंदर बात महाराज ने बताई कि आपकी ये जो प्रयास है कि आप अच्छे से जप करना चाहते हैं, गंभीरता पूर्वक जप करना चाहते हैं, कर भी ना पा रहे हैं पर आप इसमें अपना प्रयास लगा रहे हैं, तो यह प्रयास भी कुछ ऐसा है जो भगवान को बहुत प्रसन्न करेगा, और उसी से ही आप सफलता को प्राप्त कर जाएंगे। समझ आई ये बात? एक भक्त कह रहे हैं कि अकेले में समझती हूँ जो क्लास में समझती होती हूँ।
ठीक है, मतलब आप भी ऐसा कुछ फॉलो करते हैं, अच्छी बात है। पर क्या ये बात आप समझ पा रहे माता जी समझाती हूँ, समझाती हूँ, मतलब अकेले में ही उसको समझा देती हूँ पूरी टॉपिक्स को। ये बोल रही हूँ जैसे कोई सुन रहा हो सामने। हैं? ओके, हाँ, तो ये अच्छी बात है, मैंने भी इस तरह से ट्राई किया था। तो बहुत अच्छा लगता है, कर सकते हैं इस तरह से, बिकॉज ये भगवान के लिए फेस्टिवल है। तो आप ये बात समझ पाए, महाराज ने जब ये सुना, उनको जब मालूम चला कि जब आप कर रहे हैं लेकिन उसको गंभीरता से करें, तो महाराज इसी तरह से उन्होंने अपनी एनर्जी अभी भी इसी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी के विषय में स्टडी करना कि कैसे जप अच्छे से कर सकते हैं, इसके विषय में सुनना, पढ़ना, नोट्स बनाना। तो पूरी की पूरी एनर्जी इसमें है महाराज की, कि वे कैसे अपना जप बहुत अच्छे से करें। कितनी सुंदर बात है ये, मैंने जब इसको सुना तो वाह, महाराज का क्या डिटर्मिनेशन है। डेफिनेटली दैट्स व्हाई ही इज महाराज। तो हम भी इस तरह से फॉलो कर सकते हैं, जो चीज़ हमें मालूम चल रही है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाया जाए। ये बहुत सुंदर बात थी। आगे देखिए, अपने गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए अ, श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम स्वामी भक्ति वेदांत यानी कि श्रीला प्रभुपाद, उन्होंने बैक टू गॉड हेड मैगजीन को पब्लिश करना शुरू किया था 1944 में। और ये मंथ में, मतलब हर महीने में 2 बार, 2 मैगजीन्स इस तरह से पब्लिश हुआ करती थी महीने में। तो 1944 से लेकर 1956 तक प्रभुपाद जी ने 10 साल वृंदावन में इस तरह से इसको निरंतर पब्लिश किए भारत में। और इस तरह से वे भारत में एक लीडिंग पर्सनलिस्ट, पर्सनलिस्ट मतलब ऑपोजिट ऑफ इम्पर्सनलिस्ट। जो इम्पर्सनलिस्ट है उनकी थ्योरी क्या है, भगवान निराकार है। पर्सनलिस्ट की थ्योरी क्या हुई, भगवान है, भगवान एक व्यक्ति है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी लीडर हो गए, इस तरह से कि भगवान एक व्यक्ति है, इस तरह से। आप देखेंगे प्रभुपाद जी जिस तरह से अपनी पुस्तकों में इस बात पर कितना बल देते हैं, और सच में उनकी किताब पढ़ के ही किसी व्यक्ति के दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है कि भगवान एक व्यक्ति है। कभी भी आप सोचिए ना, कभी भी ये बात तो हमने इस तरह से अवेयरनेस भी नहीं थी, और इस पर इतना सोचा भी नहीं होगा कि भगवान एक व्यक्ति है। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़कर ही ये बात बिल्कुल ठीक ठीक अच्छे से समझ आती है, एकदम क्लियर, कि भगवान एक व्यक्ति है। कोई रोशनी या कोई ऐसे कुछ लाइट वगैरह, ऐसे कुछ नहीं है, बिंदु वगैरह। ही इज अ पर्सन। तो हाँ, इस तरह से ये पहला उनका पब्लिकेशन था, बैक टू गॉड हेड मैगजीन का। जो मेन आर्टिकल था इस मैगजीन का, वो प्रभुपाद जी के लेक्चर्स की समरी थी। देखिए, हम प्रभुपाद जी की जो छोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, वह प्रभुपाद जी के लेक्चर्स ही हैं, जो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते हैं। उस समय प्रवचन कर रहे थे, तो वो सारे प्रवचन रिकॉर्ड किए गए थे। और वो रिकॉर्डेड जो प्रवचन है प्रभुपाद जी के, वो हमारे पास में पुस्तकों के रूप में उपस्थित है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो मेन आर्टिकल था गॉड बैक टू गॉडेड मैगजीन का, वो प्रभुपाद जी के प्रवचन की समरी थी। आप देखिए ना, एक बुक है हरिनाम दीक्षा करके, तो वह परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा लिखी नहीं गई है, उन्होंने लिखी नहीं है वो। महाराज ने हरिनाम दीक्षा पर कथा करी थी, और उस कथा को ही भक्तों ने बुक में उसको पब्लिश कर दिया। तो ये बात है।
तो इसी तरह से ये जो मेन आर्टिकल था वो प्रभुपाद जी का प्रवचन था। और उमापति ने जो नोट्स बनाए थे प्रभुपाद जी के प्रवचन के, वो वही बेसिकली था उसमें आर्टिकल में। तो इस तरह से कहा गया है, कहा जाता है कि जब हम उठते हैं सुबह और जब हम सोने जाते हैं, तो हमें हमारे मन को हजारों बार जूते से पीटना चाहिए। जब इस तरह से मन कहता है, सोचता है, ये हरे कृष्णा क्यों गाना है, हरे कृष्णा क्यों बोलना है, एलएसडी क्यों नहीं लेना है, तो उस समय हमें इस मन को जूते से पीटना चाहिए। अब इसको हम अप्लाई करें तो मन बोलेगा आज हरे कृष्णा करने की क्या जरूरत है, आज कथा सुनने की क्या जरूरत है, थोड़ी माया की सेवा हो जाए। तो उसको जूते से, मन को जूते से पीटना चाहिए, स्वयं प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन है। तो हाँ, हालांकि जब हम हमेशा कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं, तो फिर ये पीटने की जरूरत नहीं है मन को, क्योंकि मन ऑलरेडी भगवान में लगा है। तो मन एक समय पर एक जगह ही लग सकता है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि मन को आप एक समय पर एक ही जगह लगा सकते हैं। ये ज्यादा बात मुझे कब स्ट्राइक करी, जब मैंने सोचा था कि मैं प्रसाद पा रही हूँ तो मैं फोन भी चला लूंगी और मैं धीरे धीरे च्यू भी कर लूंगी, धीरे धीरे चबाना ही तो है खाने को। लेकिन नहीं, आप जब इस तरह से खा भी रहे हैं, फोन भी चला रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूं मैं, तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और खाना आप खुद, इसको सबका एक्सपीरियंस होगा कि खाना खाते समय आप किसी से बात कर रहे हैं या फोन चला रहे हैं, तो कब खाना आप खा लिए पता भी नहीं चलता है। तो इस बात को समझिए, एक समय पर हमें एक ही काम करना चाहिए, क्योंकि एक समय में जो मन है वो एक जगह ही लग सकता है। तो हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम हमारे मन को भगवान में लगा रहे हैं, तो फिर उसको पीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान में लग रहा है। और जो मन है वही हमारा अच्छा दोस्त हो जाता है। अब एक आर्टिकल, ये तो प्रभुपाद जी के द्वारा था ये आर्टिकल जो भी हमने पढ़ा। अब एक आर्टिकल हायग्रीव के द्वारा था, फ्लिप आउट एंड स्टे। तो इसको हायग्रीव ने, कोई व्यक्ति है हार्ट क्रेन और वॉल्ट विटमैन, इनके कोई कोट्स, मतलब इनका कुछ है कोई बुक वगैरह, उससे इन्होंने कोट किया है। बट अगेन, ऐसे कुछ भी कोट नहीं किया जा रहा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस से वो रिलेटेड थी, इस वजह से ये सारे आर्टिकल्स में रखे जा रही है प्रभुपाद जी से आज्ञा लेने के बाद में। तो हाँ, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देखिए आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है कि बहुत सारे जो युवक हैं वो परमानेंटली ये जो ड्रग्स वगैरह है उससे, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, कुछ गलती ना हो। Perhaps this is their way of saying we don't want any part of this hell you have made for ourselves. So they use psychedelics as a springboard to propel themselves into different realm. ठीक है, तो बहुत सारे जो युवक हैं, इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है, मतलब सोचने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ जितने बहुत सारे जो युवक हैं वो हमेशा के लिए ये जो ड्रग्स है एलएसडी वगैरह उस पर ही निर्भर हो रहे हैं, हमेशा के लिए निर्भर होना चाह रहे हैं, कुछ भी अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए। और इसके अलावा वो कुछ सच नहीं सोच पा रहे हैं कि यही एकमात्र सच्चाई है। तो इसी तरह से वो ये सारी जो भी चीजें हैं, ड्रग्स वगैरह, इसको ले रहे हैं कुछ हमेशा के लिए, कुछ आनंद अनुभव करने के लिए। पर ये जो वस्तु है ये है परमानेंट नहीं है, ये क्षणिक है बिल्कुल। और ये क्षणिक क्यों है,
क्योंकि ये आर्टिफिशियल है, वास्तविक नहीं है। एकमात्र वास्तविक तो भगवान की भक्ति है। तो कोई भी व्यक्ति इस पर विचार करेगा तो उसको ये बात समझ में आएगी। हायग्रीव ने बाद में कंक्लूड किया अपना आर्टिकल, पहले तो ये बात बताई, आगे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो कृष्ण कीर्तन है यह एकमात्र परमानेंट विधि है जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए सुख अनुभव कर सकता है, और ऐसा सुख अनुभव करेगा जिसको प्राप्त करने के बाद में वापस उसका फॉल डाउन नहीं होगा। इसका तो प्रमाण आप अपने जीवन में देख सकते हैं। जितनी भी मात्रा में भक्ति करके अब आप आगे बढ़ गए हैं, आपकी चेतना एलिवेट हो गई है, अब वो वापस नीचे नहीं जा रही है। कल ही प्रभु जी बता रहे थे, कल या परसों की बात है, शायद भगवत गीता की रिकॉर्डिंग में बताया था, भगवत गीता क्लास में, कि आप देखेंगे अब आपके बहुत सारे जो संस्कार है जो नष्ट हो गए भक्ति करने से। तो उसका नाम तो नहीं लेना चाहिए, प्रभु जी ने भी इसी तरह से कहा था, पर एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉनवेज खाना, कभी दिमाग में भी नहीं आ सकती ये चीज। बल्कि मैं इस बात को सोच रही थी कि लोगों में बिल्कुल बुद्धि नहीं है क्या? कैसे वो कोई पशु को खा सकते हैं? तो हाँ, नहीं है बुद्धि तभी इस तरह से काम कर रहे हैं। बट हाँ, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो भी चाय कॉफी छूट गई है, या सुबह लेट तक सोना, या भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाना, ये सारी के सारे संस्कार अब एक बार नष्ट हो गए हैं, तो अब आप वापस इसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख पा रहे हैं कि नहीं, जितनी भी मात्रा में भक्ति करके आपकी चेतना का स्तर अब बढ़ चुका है, अब आप उससे नीचे नहीं आ सकते हैं। अब वह आगे ही, और आप बढ़ते जाएंगे। कितनी सुंदर बात है ये। यहां से समझ आ रहा है जो हम सुनते हैं कि भगवान की भक्ति किसी भी व्यक्ति ने की है तो वो शाश्वत रूप से सेव हो जाती है, कभी नष्ट नहीं होती है। आप खुद अपनी चेतना में देखिए, जितनी मात्रा में आपकी चेतना का स्तर बढ़ चुका है, अब उससे नीचे आप नहीं जा पाएंगे, बल्कि नियमित रूप से भक्ति करते करते आप ऊपर ही बढ़ रहे हैं। तो यही चीज ये यहाँ बता रहे कि कृष्ण कीर्तन एकमात्र सबसे साधन जो है ये, सबसे तो क्विक है। कोई भी व्यक्ति इसको करेगा तो वो क्विकली अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस देखेगा, और एक बार अनुभूति करने के बाद में कभी वह नीचे नहीं गिरेगा, जैसा कि लोग ड्रग्स वगैरह लेकर एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपके जो संबंधी हैं, आपके जो संगी हैं, वो सोचेंगे कि ये पागल है। तो वास्तव में यही आपके प्रोग्रेस का सबसे पहला साइन है। अगर आपके जो संगी है, संबंधी, वो सोच रहे हैं ये पागल हो चुका है या पागल हो चुकी है, कुछ नहीं हो सकता इसका, तो इसका अर्थ क्या है? आप प्रगति कर रहे हैं। ये पहला साइन है कि आप प्रगति कर रहे हैं। दूसरे लोगों को माया के लिए पागल होने दीजिए, जो भी वो पुरानी चीजें फॉलो करके, जिसमें भी भेड़ चाल में लगे हैं लोग। बट आप जो वास्तविक वस्तु है उसके लिए आप पागल हुई, कृष्ण के लिए। इसको इस तरह से बताया जाता है कि इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? दैट यू बिकम मैड फॉर कृष्णा। बस यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, इसको हमें प्राप्त करना है कि कृष्ण के लिए पागल हो जाइए। प्रभु जी इसको बहुत पता नहीं कैसे सीरियस मूड में बता रहे थे, या कैसे कोई भी व्यक्ति अगर सीरियस होगा भगवत प्राप्ति के लिए तो वास्तव में उसको रात को नींद भी नहीं आएगी, ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। अगर सच में कोई व्यक्ति एकदम पागल हो गया कि उसको कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि उसको रात को नींद भी नहीं आएगी। अब देखिए, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि रात को सोना बंद कर दीजिए या खाइए पिए मत, पर ऐसा हम देखते नहीं है यहाँ पर, जो लोग कुछ मेटेरियल गोल्स प्राप्त कर
ने के लिए किस तरह से पागल हो जाते हैं, रात रात को जगते हैं। मैं खुद इस तरह से, मुझे याद है, मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत क्रेज़ था, तो मैं पूरी रात जग जग कर स्केचिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन था उसमें। और अब मैं सच में, मुझे खुद को समझ नहीं आता कि अब मुझे कोई कह दे कि रात को पूरी रात रहकर जप करो, तो वो मुझसे नहीं होगा। ट्राई भी किया कभी, पर फिर नींद आ जाती है। तो ये बातें मुझे समझ नहीं आती कि पहले इतना जोश था जो मटेरियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए, वैसा जोश भक्ति में कब आएगा। कृष्णा इज नोटिंग, कभी ना कभी पूरी करेंगे इच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थे जो उन्होंने लिखे। आगे, अब इस मैगजीन में प्रभुपाद जी का जो बड़ा ऐसे है वो क्या है, उसको हम, भगवान ने चाहा तो कल पढ़ेंगे। अभी हम रुकेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।